दोस्तों, हमारे समाज में कुछ ऐसे उद्यमी होते हैं जो बिना शोर मचाए अपना काम बड़ी कुशलतापूर्वक करते हैं और एक दिन यही उनकी सफलता जो है समाज के लिए प्रेरणा बन जाती है। और ये जो कहानियाँ हम लेकर के आते हैं आपके पास, ये आपको भी ऊर्जा देती है। वैसे लोगों को जिनको ज़िंदगी में कुछ करना है, कहीं पहुंचना है। और चलिए, फ़िलहाल हम पहुंचे हैं मधुबनी ज़िला में, जो कि राजनगर प्रखंड के अंतर्गत एक रांटी गांव आता है, उसी में मौजूद हूँ। पहले भी यहाँ पे आ चुका हूँ लगभग 2.5 साल पहले, और आपको जो है एक उद्यमी से मिलवाया था। आज उसी उद्यमी से मिलने का फिर मौका आया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार। बहुत बहुत नमस्कार जी भाई, मधुबनी में आप जैसे कर्मठ लोग जो हैं बहुत सारे लोगों के लिए आज प्रेरणा बने हुए हैं। जी। आप पहले पेपर प्लेट से अपना कैरियर शुरू किए, फिर रॉ मटेरियल मेकिंग में काफ़ी नाम कमाया, और फिर आज फूड प्रोसेसिंग में आप उतर गए। जी बिल्कुल सर। तो अभी क्या कर रहे हैं सर यहाँ पे? अभी हम पैकेजिंग करते हैं डीएनजे फूड प्रोडक्ट्स के तहत। डीएनजे फूड प्रोडक्ट्स के तहत। अच्छा, पंकज जी स्नैक्स मेरा पंकज जी ट्रेडमार्क है। स्नैक्स। जी। और वो जो रॉ मटेरियल वाला काम अभी चल रहा है या वो भी चल रहा है? वो भी चल रहा है। पत्ता का भी चल रहा है और साथ साथ ये भी चला रहा है। अच्छा, दोनों आप चला रहे हैं। बहुत बढ़िया। दिखा सकते हैं यहाँ पे, ये सर का जो है फैक्ट्री सेटअप है और यहाँ पे मशीनें चल रही हैं। और चलिए अंदर दिखाते हैं आपको कैसे क्या करना है। ये पैकेट्स बन रहे हैं सर, किस चीज़ के पैकेट है? पास्ता है। पास्ता का है जी। काफ़ी आजकल गाँव में भी ये सब लोकप्रिय हो रही है। विदेशी ब्रांड से ज़्यादा देसी ब्रांड्स पॉपुलर हो रहे हैं। इसलिए इसी व्यू से हम लगाए हुए हैं जी, जो आगे इसका सेल अच्छा देखे मार्केट में। जी। और इस फील्ड में हम काम किए हुए हैं। अच्छा, तो हम सोचे चलो इसको भी लगा देते हैं। पहले से पेपर प्लेट काम कर रहे थे, साथ साथ ये भी काम कर रहे हैं। जी। तो अभी आपका अपना ब्रांड है या फिर अपना ब्रांड है? अपना ब्रांड है। जी जी बिल्कुल। पंकज जी स्नैक्स करके आता है जी। वो हम ट्रेडमार्क लिए हुए हैं। अच्छा। डीएनजे फूड प्रोडक्ट्स के तहत ये बनता है। मैन्युफैक्चरिंग डीएनजे फूड प्रोडक्ट्स। अच्छा। पंकज जी स्नैक्स। जी। तो उसमें सर किस किस तरह के प्रोडक्ट निकालने वाले हैं? हम पास्ता, डिलीशियस पास्ता निकाल रहे हैं, पालक और पनीर निकाल रहे हैं। अच्छा। चटपटी निकाल रहे हैं। एक पाइप आता है, वो पाइप हम निकाल रहे हैं। चार आइटम मेरा आता है जो हम इसको पैकिंग कर रहे हैं अपना ब्रांड करके। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बिठाना हो तो आइए उसको हम लोग बेसिक से समझते हैं, क्योंकि यहाँ तो फाइनल स्टेज में है। चलिए थोड़ा सा बाहर चलेंगे और जो शुरुआत होती है, यानी कि अंदर जो पैक हो रहा है उसका रॉ मटेरियल आता होगा सर? जी बिल्कुल। जी। जैसे ये पास्ता बना रहे हैं। हाँ। तो पास्ता बनाने की रॉ मटेरियल यहाँ पर है। अच्छा, ये पास्ता हुआ जी। इसी पास्ता को हम लोग फ्राई करते हैं। जी जी जी, ये वाली। हाँ जी। तो सर ये बाजार में रेडीमेड मिल जाती है कि अपना बनाना पड़ता है? नहीं, रेडीमेड मिल जाती है। रेडीमेड मिल जाती है। अरे वाह। इसका फैक्ट्री है जी, हर जगह मिलता है, दरभंगा, सूरत। क्या कैसे किलो वगैरह लाते हैं? ये 50 रुपए के आसपास में। 50 रुपए के आसपास फैक्ट्री से बात करके लिया। हाँ। इसमें तरह तरह के शेप आते हैं। हाँ, चटोरी जैसा जैसा पास्ता बनाते हैं। उसके बाद इसको ऑयल में, ऑयल में, रिफाइन में हम डालते हैं। इसको फ्राई करने के बाद इस प्रोसेस से निकालने के बाद इसको हाइड्रो बोला जाता है। अच्छा। जिसमें इसको सोखता है तेल। अच्छा, वो एक तरह से तेल को अलग करने के, सेपरेट करने के लिए। जैसा दिखा रहे होंगे यहाँ पे तेल गिरा हुआ है। हाँ, देखिए भाई, यही वाला फ्राई करने के बाद ऐसा दिखेगा, है ना? जी। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा तेल भी अलग हो गया, यानी कि एकदम ये सूखा हो जाएगा। सूखा हो जाता है। क्या बात है। सूखा होने के बाद आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया। जी। रिफाइन इस्तेमाल करते हैं सर? इसके लिए रिफाइन में ही बनेगा क्या कोई और? रिफाइन में ही बनाते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद का जो प्रोसेस है वो मसाला जी। अच्छा, मसाला मिक्सिंग करते हैं जी। मसाला भी हम केजी के हिसाब से ही दिया जाता है जी। ये वाला। हाँ, इसके बाद इस प्रोसेस में हम पहुंचते हैं। अच्छा, इसकी एक अनुपात है। हाँ, अनुपात कितना मसाला? जी जी। तो आमतौर पे आप लोग पास्ता में क्या डालते हैं? पास्ता में ये हम डालते हैं, बहुत तरह का मसाला आता है। पास्ता हर एक वैरायटी का है। जी जी। जिसमें अभी हम टोमेटो और चिली स्पाइसी वाला डालते हैं। अच्छा। बच्चे इसको ज्यादा लाइक करते हैं। तो वो जो फ्लेवर है सर, वो जो मसाले हैं, जैसे यहाँ पे बोरी रखी हुई है। जी जी। मैंने देखा था कि अभी यहाँ पे नाप करके उन्होंने उसमें डाला। तो ये मसाले भी रेडीमेड मिल जाते हैं? जी बिल्कुल मिल जाते हैं। अच्छा। हाँ, हर एक चीज। क्या बात है भैया, बहुत आसान काम हो गया। मसाला भी रेडीमेड मिल जाएगा, रॉ मटेरियल भी रेडीमेड मिल जाएगा। बस खाली आपको यहाँ पे उसको मसाले लगा के पैक कर जी। और मार्केट में किस तरह का टेस्ट ज्यादा बच्चा पसंद करते हैं, उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं जो किस तरह का मसाला मिला है। हर तरह के मसाले के हैं अपना उसी हिसाब से स्वाद, अलग कुछ अपना भी उसमें डाल। बिल्कुल, आइटम के हिसाब से डाला जाता है। अरे वाह, क्या बात है। और यहाँ पर आने के बाद ये पैकेजिंग मशीन हो गई आपकी। वाह। ये सर कितना पैकेट बनाती है 1 मिनट में?
1 मिनट में 30 से 40 मिनट। 30 से 40। जी बिल्कुल। जी, यहाँ पे दिखा सकते हैं हॉपर में वो डाल दिया जाता है। हॉपर में डालने के बाद यहीं से ये देखिए अपना कितने ग्राम की होती है पैकेट सर? 18 ग्राम 22 ग्राम। अच्छा। ये फिक्स किया रहता है। अरे वाह, ये अभी क्या हम बात 22 है। ग्राम को जी। कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो सिलेंडर रखा हुआ है उसका क्या काम ये है? नाइट्रोजन है। अच्छा। नाइट्रोजन ये क्या करता है, मॉइस्ट नहीं होने देता है। 4 महीना आपको ये अच्छा से माल रहेगा। अच्छा, 4 महीना माल जी, को प्रिजर्व रख सकते हैं हाँ। आप। क्या बात है। अब देखिए भाई यहाँ पे जैसे पैकेट्स हैं, अब ये जो पैकेट्स हैं देखिए इसमें हवा भरा हुआ ना सर? जी, जी, 4 महीने तक ये रहेगी। ये रहेगी। तो ये पैकेट पे अमूमन सर आप तो मार्केटिंग में हैं, जी। क्या लागत आती है, क्या बचत होगा एक अनुमान? ये हम जैसे 5 रुपये है हम्म। तो हम इसको 30% माइनस करके दे देते हैं 5 रुपये अच्छा। MRP से होलसेलर को। और हमको 15 से 20%, लेकिन हम कम मार्जिन लगते हैं। 10% ही हम लेते हैं और 10% में मार्केट में निकालते, जो मेरा मैन्युफैक्चरिंग रेट है जी जी। उस हिसाब से मैं हम 10% प्लस करके अच्छा। ले लेते हैं, जिसमें 10% में मेरा सारा सब कुछ आता है। हाँ। लेबर कॉस्ट जी। में और तेल वगैरह सब कुछ आ जाता है इसमें। अच्छा। नाइट्रोजन वगैरह, पॉलीथीन, ये सब पैकिंग सारा सिस्टम आ जी। जाता है। वैसे अगर लेना चाहे तो हम 20% भी ले सकते हैं प्लस करके। अच्छा। और जैसे MRP 5 रुपया है तो हम 30% माइनस करके होलसेलर को दे देते हैं। अच्छा। हम पॉइंट बनाते हैं हर आपके यहाँ से मार्केट। जुड़ करके भी कोई कारोबार करना चाहे डायरेक्ट, बिल्कुल तो बिल्कुल। कितना परसेंट बचा पाएगा? और आराम से हमको लगता है अगर 30% हम दे रहे हैं इसको, अगर ये 15% पे भी मार्केट माल में बेचता है तो अच्छा खासा है। तो भी बहुत बढ़िया। जी बिल्कुल। और सही बात है, बच्चों के लिए भाई हर दुकान में चले जाओ बाहर कहीं भी तो ये टांगे रहते हैं। जी जी, और बहुत बिकता ही है। जी, बहुत सारा रेंज है इसमें भी। बहुत सारा, एक नहीं, 4 नहीं, 10-12 रेंज है इसमें। अच्छा। और बहुत सारा कंपनी बना रही है इसमें, एक हम भी घुसे हुए हैं। जी, किस लोकेशन पे है ये? ये रांटी कहलाता है, राजनगर प्रखंड में, मधुबनी जिला। अच्छा, मधुबनी जिला, ये वार्ड पहुंच नंबर जाएंगे। 17। जी। जी। सही बात है। पंकज झा जी का जो क्या नाम बताया सर? DNS DNJ फूड प्रोडक्ट्स। DNJ फूड प्रोडक्ट्स। पंकज जी स्नैक्स जी। करके आता है। काफी पहले से भी आप चर्चित आदमी जी हैं। जी। चलिए, और इनको चर्चा में लाने वाले जो हैं, अब भाई आइए स्वागत करते हैं मित्तल उद्योग का। भाई बहुत बहुत बधाई, आपकी फूड इंडस्ट्री यहाँ तक पहुँच गई। बस लगे हुए हैं। और हमारी प्रयास नहीं, सबसे ज़्यादा पंकज सर का प्रयास है। एक्चुअली जो इच्छा रखते हैं मुझे करना है, तो जिसको करना है तो सर कहीं ना किसी न किसी करेगा। तो हम लोग से ज़्यादा सर योगदान एक्चुअली बिहार को जो आगे बढ़ाने के लिए पंकज जैसे सर लोगों को सर योगदान है। एक्चुअली ऐसा नहीं कि पंकज सक्षम नहीं थे कि उतना चल रहा था इनका सब चीज़, लेकिन इन्होंने सोचा कि नहीं, कुछ मुझे ऐसा भी काम करें, कुछ लोगों को मेरे यहाँ रोजगार मिले और कुछ यहाँ पर करें। तो उन्होंने एक्चुअली ये सोच के सर किया। तो सबसे ज़्यादा योगदान सर इन्हीं का सर है। वो तो है ही। मित्तल उद्योग में सर लास्ट ही ईयर शायद फूड इंडस्ट्री का इन्होंने सेक्शन खोला था। मैं गया था उद्घाटन में। 1.5 साल मोटा मोटी एक्चुअली हम लोग का होने जा रहा है आज एक्चुअली। चलिए, अब इनकी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी पांव पसार रही है, जी, बिल्कुल, उसमें आप जैसे लोग जो है शामिल हो रहे हैं, तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट आपने दिया है सर, ये लमसम कितना इन्वेस्टमेंट हुआ होगा? इसमें मोटा मोटी मुझे लगता है कि सब मिला के, क्योंकि मशीनें बहुत सारी हैं। 5 लाख के लपेट 5 लाख लगभग हुआ है। इनमें फ्रायर है आपको, फिर इसमें आपका हंडा है, हाइड्रो है, सब चीज़ें, पैकेजिंग मशीन है। यानी कि 5 लाख में कैपेसिटी वाइज बात करें तो कितना मालू पर डे निकाल पाएंगे? अलग अलग सा चीज़ है। मोटा मोटी हम मेरे से ज़्यादा सर यही समझा पाएंगे। बताइए सर आप ही। जी जी। हम जो मशीन लिए हैं, जी जी। 1 मिनट में 30 से 40 पैकेट निकालता है। अच्छा। हाँ, उस हिसाब से अगर हम 8 घंटा करें तो 3-4 हज़ार पीस आराम से निकाल लेंगे। 4000 पीस? जी बिल्कुल। वाह, क्या बात है। मतलब टोटल 5 लाख के इन्वेस्टमेंट में जो मशीनों का और रॉ मटेरियल का जो भी सर ने बताया, सारा सेटअप करने में खर्चा है। बाकी तो शेड तो भाई अपना खर्च जी, है, बिल्कुल, वो आप अपना बनाएं। जी। तो आपसे सर ये जरूर सवाल पूछूंगा कि 5 लाख तो सर इनका बजट था, छोटे स्केल पे भी तो हो सकता है? एक्चुअली कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम सर एक्चुअली पैकेजिंग करना है सर आपको बहुत। इससे तो फिर बड़ा लेवल पर चला जाएगा। अगर फूड लेवल में अब इससे नीचे जाना है, इससे कोई फायदा नहीं। सर लगाने से कोई फायदा नहीं। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं सर, ऐसे क्लाइंट भी लोग आते हैं जो उनको मालूम रहता है कि नहीं, एक पैकेजिंग मशीन ले लेंगे और 2 लाख 2.5 लाख की मशीन ले लिए, तो इसके बाद हमको खाली 50 तरह का आइटम, 20 तरह का आइटम पैक करके बनाएंगे। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि 20 तरह का आइटम पैकिंग करने के लिए इसके अलावा हंडा, कंप्रेसर, आपको हाइड्रा चाहिए, इसके बाद समझ लीजिए कि आपको फ्रायर चाहिए, इसके अलावा मान लिया कि हमको रेपर अगर अपना बनवाना है तो रेपर 10 का आइटम, तो उसका 10 का इन्वेस्टमेंट अलग हो जाएगा। ये लोग कुछ लोग नहीं बताते सर, वैसे लोग मना करके भी आप नहीं लगाइए। हम तो मशीन सर, पैकेजिंग मशीन खाली बेचने से क्या फायदा मुझे सर होगा? तो गलत सजेशन सर नहीं। यहाँ तक कि पंकज सर से मुझे एक्चुअली सर्विस ले लेके
सब चीज़ टीम है सर हमारी, और टीम आपको गाइडलाइंस करेगा कि नहीं ये करे, इतना खर्चा होगा, अगर आप कर पाएंगे तभी सर हाथ लगाना है। जी। तो ये नहीं कि खाली मशीन बेचने से मेरी काम नहीं सर चलेगा। मित्तल सर का सपोर्ट बढ़िया रहा सर? जी बहुत बढ़िया रहा जी। जब मुझे भी तो कोई लगता है कि दिक्कत सर होती कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ता, कहते हैं कि आपको जरूरत नहीं पड़ता तो हम क्या कॉल करें साजी, पूछिए। मयंक जी से बात होते रहता है। हाँ, मयंक जो जी देखते हैं इशारा वहाँ। देखते हैं इनका, जी तो उस हिसाब से हम बात करते रहते हैं, फिर जो भी प्रॉब्लम हुआ ये फोन पे बता जी। देते हैं। अच्छा, हमारे जो दोस्त साथी इस बिजनेस में उतरना चाहते हैं, एक बात को लेकर के बड़ा चिंतित रहते हैं कि फैक्ट्री लगाएंगे, क्या लाइसेंसिंग होगी, किस किस क्षेत्र से उसको सर्टिफिकेट की जरूरत पड़े, इस पर थोड़ा सा जी, जरूर जी, विचार ये करता है। देखिए अगर हम फूड लाइसेंस लेना पड़ता है 1 साल 2 साल 5 साल के लिए। अच्छा। तो फूड लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है, आप किस नाम से ले रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का नाम देना पड़ेगा। कहाँ पर अप्लाई करेंगे? ये डिस्ट्रिक्ट में होता है। अच्छा। ये आपका दरभंगा, हम लोग का दरभंगा है, तो CS ऑफिस होता है, सिविल सर्जन ऑफिस, वहाँ अप्लाई करना पड़ता है, उस हिसाब से फिर मिलता है। कितना वक्त लगता है सर? नहीं, 15 दिन में मिल जाता है। जी, प्रोसेसिंग 15 दिन का है। जो इसका चालान कटता है वो चालान का जो आके जांच वांच भी करते जी होंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सारा देख के बाद ही पास होता है। अच्छा। हाँ, किस हिसाब से ये कर रहे हैं, क्या इससे साफ सुथरा है या नहीं, और ये जरूरत है, जरूरत भाई है, इसमें रेट भी क्योंकि पड़ता है। जी जी बिल्कुल। जी, अभी हाल में चर्चा में आई थी, जी जी लोग इसी तरह से बना रहे थे और रेट पड़ी, फिर वो बड़ा वायरल हुई वीडियो। जी जी जी, तो वो चीजें करके ही इस फील्ड में उतरे, क्योंकि हाँ, ये खाने पीने की खाने चीज़ है। पीने की चीज़ है, बच्चा खा रहा है, इसलिए इसको ध्यान में रख के हम लोग जी ये काम करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मित्तल उद्योग का कि भाई चल करके एक बार यहाँ पे प्लांट तक मुझे भी पहुँचाया। और चलिए, हम लोग के कारण जो है थोड़ा सा डिस्टरबेंस भी हो रहा है अंदर। कितने यहाँ पे सर स्टाफ हैं? 2 लोग देखते हैं। हाँ, दो लोग अभी चला रहे हैं। आइए आइए जरा सा, आप लोग भी अपना नाम वगैरह बताइए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ बबलू पासवान। अच्छा, यहाँ पर आपका क्या काम है? हमारा काम है ऑपरेटिंग करना, ऑपरेट करते हैं ये जो मशीन? मशीनें अच्छा, फ्राई पहले करते हैं, फ्राई करने के बाद मसाला लगाते हैं, मसाला लगाने के बाद पैकेजिंग करते हैं। पैकेजिंग करते हैं। वो आपके जूनियर है कि सीनियर है? जूनियर है हमारा। जूनियर है, वही हेल्प करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार। जी। चलिए, बहुत बढ़िया। देख लीजिए भाई, 2 स्टाफ मिलकर इतना बड़ा जो है फैक्ट्री चला रहे हैं। और सर तो बाकी मैनेजमेंट और मार्केटिंग में आप हीरो हैं। अच्छा, इससे पहले आप कहाँ वर्क करते थे आप? राजस्थान में राज ग्रुप में। मैं सर एक्चुअली यही राजस्थान का नाम लिए, अच्छा। तो मैं मुझे लगा कि एक्चुअली इससे पहले इनके आवाज टोन से मुझे लगा कि बाहर काम करते होंगे जरूर। अच्छा, तो सर कम से कम इनको, आप बिहार में ही घर है आपका प्रॉपर? जी, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है। मुजफ्फरपुर के, लेकिन राजस्थान में काम करते कम से कम सर पर्व त्योहार में घर चले जाते होंगे ना आराम से। अब इसके लिए ट्रेन में इनको धक्का नहीं ना खाना होता होगा। बिल्कुल। दिल से बताइएगा, यहाँ सुकून है कि नहीं है? जी, सुकून है। तो देखिए, कम से सही बात। इसके लिए मैं सबसे ज्यादा पंकज सर जैसे लोगों को अभी भी दोबारा मैं धन्यवाद सर जो दूंगा। बाहर काम कर रहे हैं वो तो आ रहे हैं अपने घर पे। जो बाहर ये वर्क करते थे, जो अपना जो इनका दिमाग था, जो इनका टैलेंट था, वो वहाँ पर दे रहे थे। तो आज कम से कम इनको भी गर्व होता होगा कि मैं अपने बगल में कर रहा हूँ। आज इतनी फैक्ट्री है, इनका भी सहयोग सर करना है। आज इस लेवल का है तो कल मेहनत करेंगे तो बड़े लेवल का होगा। तो मैं भी ऊपर उठूंगा, पंकज सर भी आगे बैठेंगे। और ईमानदारी पूर्वक ये लोग काम कर रहे हैं। अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग सर, तो हम लोग इस तरह के किसी अपने जो टीम के वर्कर लोग हैं, पंकज सर जैसे लोगों को सपोर्ट मिलता है। बस ईमानदारी से, मैं सबको ही बोलता हूँ कि ईमानदारी से काम करना है, सब लोग अच्छे लोग जुड़ते चले जाएंगे, ऑटोमेटिक सर। सही बात है। बिहार को अगला पंक्ति में देखना चाहते हैं तो ये करना ही पड़ेगा, उद्योग धंधा लगाना पड़ेगा, रोजगार क्रिएट करना पड़ेगा। और रोजगार क्रिएट करने के लिए मनीष मित्तल जी जैसे लोगों की भी जरूरत है और पंकज जी जैसे लोगों की भी जरूरत है। और इस रोजगार को प्रसारित करने के लिए बिहार स्टोरी मीडिया की भी जरूरत है, क्योंकि भैया मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे रोजगार बिहार स्टोरी मीडिया से ज्यादा कोई दिखाता भी नहीं होगा। हम लोग जी। जो भी सर करते हैं, बहुत सारे लोगों को कमेंट आता है कि जो दिल करता है, जो लोग बोल देता है लोग, सारी चीज़ें समझ गए ना। लेकिन हम लोग एक्चुअली कोई भी ऐसा सोचते नहीं कि सर कोई मेरे कारण किसी का ये सर शिकायत ना हो कि मित्तल लोग ने सर्विस नहीं दिया तो मेरा बिजनेस नहीं ठप होगा। हम लोग कभी सर प्रयास नहीं करते। जो सर हमको दिन में रात में जब सर आप हमसे सपोर्ट लीजिए, हम लोग सर तैयार हैं। क्योंकि सर देखिए, आपके ही सर कारण मैं भी सर आगे बढ़ूंगा। और कमेंट में ना जाइएगा भाई, ये देख लीजिए, आपको बता दें कि एक ट्रेंड चला हुआ है फर्जी कमेंट का। अब क्या है कि पहले वाला जमाना गया, स्पेशल टीम बैठती है नेगेटिव कमेंट करने के लिए। ये बिहार स्टोरी भी स्पेशल टीम बैठा चुकी है कि असली कमेंट कौन कर रहा है और नेगेटिव कमेंट कौन। आपसे भी ज्यादा तेज हैं हम लोग तो जी, मैं बता रहा हूँ सर, ये सच्चाई है। सर का एड्रेस है। अब हम लोग आए हुए हैं, पंकज सर हम लोग के बारे में अगर कुछ भी शिकायत होगा तो सर यहीं पर बोलेंगे, उसको सुधारेंगे भी सर। बिहार स्टोरी मीडिया खुद सर एक सेल है हमारी, जो कि कंप्लेंट टीम देखती है। अभी तक ऐसा कोई नहीं है कि जिसका कंप्लेंट सॉल्व नहीं होता है उसको हम लोग फिर वीडियो बनाते भी नहीं है उसका। चूंकि आपकी अगर शिकायत है और अगला का आप शिकायत नहीं दूर करते हैं, फिर मैं दोबारा उसके पास जाता नहीं, तो पता चल जाता है। तो इसलिए भाई
एक ट्रस्टेड जगह से ही आप जुड़े, क्योंकि जहां आपकी बात सुने। ठीक है सर, देखिए कभी कभार क्या होता है सर कि मशीनरी है, जी, प्रॉब्लम्स बिल्कुल, आती है, प्रॉब्लम तो आता है लेकिन सर। सुनने वाला तो चाहिए। यहाँ तो है कि मशीन बेच दिया, उसके बाद फोन नहीं उठाना है, नहीं। बात ही नहीं सुनना है, बिल्कुल, तो होता है, अगला होता जो है फंस जाता है। और हर कोई उतना तेज नहीं होता है कि हर चीज को मशीनरी को समझ ले शुरुआत में, क्योंकि जहां से लिए हैं वहां से सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल बिना सपोर्ट देखिए होता है क्या कि जब सपोर्ट नहीं करेंगे सर तो एक अगला उम्मीद से आया है, पैसा इन्वेस्टमेंट किया है। कुछ लोग होते हैं मशीन बेचने के बाद काम खत्म, और उसी गिनती में हम लोग का भी एक्चुअली लोग देखते हैं कि भैया मशीन वाले लोग सब ऐसे ही करते हैं, लेकिन सब लोग नहीं है, काम हम लोग अच्छे से करते हैं। अगर सपोर्टिंग नहीं करेंगे तो आज का 2-3 लोग कैसे सर यहाँ पर काम करें सर? इनको तो भी उम्मीद है ना कि अगर वहाँ फैक्ट्री चलेगा तो मैं भी वहाँ पर करूँगा। आने वाला समय में आज 2 सर हैं, कल सर 20 होंगे सर जी। सही बात। जो शिकायत होगा तो हम डायरेक्ट कस्टमर से पूछते हैं, पंकज सर कभी मुझे बताइए, सुधारना जो होगा सर सुधारेंगे हम, और नहीं सुधारेंगे तो सर मैं तो फिर वही कहानी हो गया, मेरा भी सर वही है, सुधारना मेरा जरूरी है सर। जी नहीं, एक दिन का सर है भी नहीं रिश्ता। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आप आज अच्छे एंटरप्रेन्योर से संबंध, तभी तो आज 2.5 साल बाद फिर मिल रहे हैं हम लोग। और फिर और मिलेंगे, follow up दिखाते हैं जी, और अब फिर फिर मिलेंगे। मिलेंगे, आगे फिर अभी सर बोल मिलेंगे। रहे थे कि छत पे रॉ मटेरियल वाला आप हाँ, सेटअप जी, जी, करेंगे, बिल्कुल। तो भाई अभी क्या है कि गोदाम में यूज कर रहे हैं, तो सर चूंकि क्या अभी है, नहीं कर पा रहे हैं हम। अभी जी माल जैसे बना हुआ ला रहे हैं मार्केट से, अगला प्रोसेस रहेगा कि हम लोग एक्सट्रूडर मशीन देंगे भैया को, टोटल आइटम यही बनेगा। तो कदम बाई कदम सर होता है, हम लोग भी आगे धीरे धीरे सर बढ़ते हैं। एक बार भी हम लोग भी सर आगे नहीं बढ़े तो ऐसे ही होता है अभी सर। अभी फ्राइम से आइटम कर रहे हैं, बाद में हम कुरकुरे आइटम भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों आदमी का, आपका भी सर। जी, थैंक और यू। चलिए दोस्तों, जो हमारे मित्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर किसी उद्यमी के यहाँ, किसी नए फैक्ट्री पर, किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।